शहर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पारंपरिक चिकित्सा को लेकर भारत का WHO संकरा, पीएम मोदी ने कहा तंदुरुस्ती बढ़ाने में मदद करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया दावा, कहा देश में 12 से 14 आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पेश किया साल 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट। 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी अहम जानकारी, कहा भारतीय विमानन कंपनियों में हर साल 120 नए विमान शामिल होने की उम्मीद। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री को दिलाई विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में दिया बड़ा बयान, कहा इकोनॉमिक रिकवरी के लिए सरकार ने टैक्स बढ़ाने की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर पर दिया ध्यान। यूपी में योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, 15 करोड़ जनता को अगले 3 माह तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन। पीएम मोदी श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच 5वां BIMS TEC सम्मेलन में 30 मार्च को वर्चुअली लेंगे हिस्सा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कर्मचारियों को दिए संकेत, कहा राज्य में जल्द पुरानी पेंशन योजना बहाल की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईंधन में हुई बढ़ोतरी को बताया सही, कहा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी। यूपी में स्वतंत्र देव सिंह के योगी कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद श्रीकांत शर्मा हो सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राज्य विधानसभा में किया दावा, कहा केजरीवाल सरकार से भयभीत है बीजेपी, PMMCD के कामकाज में रुचि ले रही। फिर पड़ी महंगाई की मार, 4 दिन के भीतर 3.20 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जाने नई रेट्स। पीएम मोदी की जिंदगी की कहानियों को सामने लाने वाली वेबसाइट हुई लॉन्च। मोदी स्टोरी पोर्टल पर मिलेगी संघर्ष से लेकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की कहानी। विदेश मंत्री जयशंकर 30 मार्च तक रहेंगे मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर। द्विपक्षीय विकास को लेकर होंगे कई समझौते। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव होंगे नेता प्रतिपक्ष। विधायक दल की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास, कहा गुजरात भाजपा का गढ़ है और रहेगा। महंगाई की एक और मार, 800 से ज्यादा दवाएं अप्रैल से हो जाएंगी महंगी, 10% तक बढ़ जाएंगी रेट, सरकार ने दी मंजूरी। यूपी में समाजवादी पार्टी की फिर बड़ी कलह, विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर बोले शिवपाल यादव, कहा जल्द करूंगा रणनीति का खुलासा। सांगली में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा राजनीति को बीच में लाए बिना पूरे किए जाएंगे विकास कार्य। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजट पर दिया अपना, कहा महंगाई बेरोजगारी से निपटने के लक्ष्य पर केंद्रित है दिल्ली का बजट। लोकसभा से पास हुआ वित्त विधेयक 2022, क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स को लेकर सरकार हुई और सख्त। यूपी के सीएम योगी ने किया बड़ा दावा, बोले हमेशा जनता के साथ खड़ी रहेगी डबल इंजन की सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा गुजरात से 4 लोग निकले हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। देश में कांग्रेस 31 मार्च से 7 अप्रैल के बीच लॉन्च करे महंगाई मुक्त भारत अभियान। कांग्रेस के लिए फिर से काम कर सकते हैं प्रशांत किशोर। राहुल और प्रियंका गांधी से की मुलाकात, मिशन गुजरात को लेकर हुई चर्चा। देश में पिछले 24 घंटे में अचानक बढ़ा कोरोना की मौत का आंकड़ा, 4100 लोगों की गई जान, 1660 लोग हुए संक्रमित। बढ़ती तेल की कीमतों पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, बोले चुनाव आयोग जल्द करे इलेक्शन का ऐलान।
ISRO जल्द लॉन्च करेगा चंद्रयान 3। पूर्व चीफ डॉक्टर के सिवन ने दी जानकारी, कहा इस बार हम सफल होंगे। बंगाल में हुए बीरभूम हत्याकांड मामले में एक्शन में आई CBI, बोगटुई गांव पहुंचकर शुरू की जांच। MCD बिल पर बोले दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, कहा स्टडी करने के बाद जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे। RSS के नेता अरुण कुमार ने की द कश्मीर फाइल्स की तारीफ, कहा RSS ने 90 दशक में न केवल हिंदुओं बल्कि मुसलमानों की भी मदद की। BCCI ने दिया 2023 से 6 महिला टीमों के IPL का प्रस्ताव, मौजूदा फ्रेंचाइजी को मिलेगी वरीयत। पारंपरिक चिकित्सा को लेकर भारत का WHO संग करार, PM मोदी ने कहा तंदुरुस्ती बढ़ाने में मदद करेगा। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का बोलबाला हमेशा से ही दुनिया भर में रहा है, जिसको अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। WHO और भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए WHO ग्लोबल सेंटर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पारंपरिक चिकित्सा के लिए इस वैश्विक ज्ञान केंद्र में भारत सरकार 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाली है। भारत सरकार और WHO के बीच इस करार पर PM मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। PM मोदी ने कहा कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत की समृद्ध पारंपरिक प्रथाओं का लाभ उठाने में योगदान देगा। इससे न सिर्फ एक स्वस्थ ग्रह बनेगा, बल्कि यह WHO सेंटर हमारे समाज में तंदुरुस्ती बढ़ाने में काफी मदद करेगा। साथ ही वैश्विक भलाई के लिए भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न पहलों के माध्यम से हमारी सरकार निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सस्ती और सुलभ बनाने के अपने प्रयास में अथक रही है और आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने पेश किया साल 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट, 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का किया ऐलान। दिल्ली सरकार ने साल 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य बजट पेश करते हुए कई ऐलान किए। डिप्टी CM ने कहा कि दिल्ली सरकार का पूरा ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्र और रोजगार पर है, ताकि आम लोगों को इलाज से जुड़ी कोई परेशानी न हो। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पर अधिक फोकस किए जाने की बात कही। सिसोदिया ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक 20 स्कूलों में भी शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रही है। दिल्ली सरकार जल्द ही हेल्थ कार्ड योजना शुरू करेगी, जिसके लिए 160 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार हेल्थ कार्ड धारक के लिए 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन होगी, जिस पर कोई भी हेल्थ कार्ड धारक किसी भी बीमारी का इलाज कहां से कराए और क्या करे जैसी सलाह दे सकता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रोजगार पर फोकस के साथ 8वां वार्षिक बजट पेश किया। इसे रोजगार बजट कहते हुए सिसोदिया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली में रोजगार दर को 33% से बढ़ाकर 45% करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी की कुल आबादी में से केवल 57 लाख लोग काम करते हैं। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में इस संख्या को 75 लाख तक ले जाना है। यूपी में योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 करोड़ जनता को अगले 3 माह तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दूसरी बार लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई। यूपी में भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री अन्न योजना को 3 महीने तक बढ़ाने का ऐलान किया गया। मार्च 2022 के लिए लागू की गई योजना अब मई तक जारी रहेगी। इसमें 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रावधान है। पहली कैबिनेट बैठक में स्वतंत्र देव सिंह और संजय निषाद सहित सभी नवनियुक्त मंत्री लखनऊ के लोक भवन पहुंचे। योगी आदित्यनाथ की 2.0 सरकार का पहला निर्णय अगले 3 और माह तक खाद्य योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न के साथ दाल, नमक, चीनी आदि मिलता रहेगा। CM योगी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि हमने नवगठित सरकार का पहला प्रधानमंत्री अन्न योजना को 3 महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू की गई थी। देश की 80 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल रहा था। पहले यह योजना मार्च 2022 तक ही थी। इस योजना के तहत खाद्यान्न के साथ दाल, नमक, चीनी आदि का पैकेट भी दिया जा रहा था। अगले 3 महीने तक प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को यह लाभ मिलता रहेगा।
फिर पड़ी महंगाई की मार। 4 दिन के भीतर 3.20 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जाने नई रेट्स। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ गए हैं। इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल के दामों में चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार 4 दिनों से 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा दिल्ली में बीते 4 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3.20 रुपए का इजाफा हो चुका है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98.61 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 89.87 रुपए हो गई है। वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $120.60 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई है। WTI क्रूड की कीमतें बढ़ोतरी के बाद $113.9 प्रति बैरल और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ोतरी के बाद $120.60 प्रति बैरल हो गई है। लोकसभा से पास हुआ वित्त विधेयक 2022। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स को लेकर सरकार हुई और सख्त। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने के नियमों में और सख्ती की गई है। लोकसभा ने क्रिप्टो टैक्स को लेकर संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार ने वित्त विधेयक 2022 में कुछ संसाधनों का प्रस्ताव रखा था, जिन्हें मंजूरी मिल गई है। मंजूरी के साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स यानी क्रिप्टो टैक्स को 1 अप्रैल से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। संशोधन के बाद किसी एक डिजिटल एसेट्स में होने वाले फायदे को किसी दूसरे डिजिटल एसेट्स में हुए नुकसान से भरपाई नहीं की जाती।